वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। सो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि थर्ड ट्राइमेस्टर में बेबी बॉय और बेबी गर्ल होने के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। क्योंकि देखिए, जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी शुरू होती है, हर ऐसा एक महीना जिसमें आप लोगों के बॉडी में कुछ ऐसे बदलाव आते हैं जो आप लोगों को खुद को भी नहीं समझ में आता कि ये बदलाव हर महीने कैसे बदल जाते हैं। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूं गाइस कि जो सिम्टम्स होते हैं ना बेबी बॉय और बेबी गर्ल होने के, वो हर ट्राइमेस्टर वाइज, हर मंथ वाइज बहुत सारे लोगों के, मतलब अलग अलग लोगों के अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। आप किसी और के सिम्टम्स अपने सिम्टम्स के साथ मैच नहीं कर सकते हो, लेकिन जिनकी डिलीवरी हो जाती है वो लोग ये बता सकते हैं कि उनके जो बेबी बॉय या बेबी गर्ल डिलीवर हुई है उसके क्या क्या सिम्टम्स है। क्योंकि जैसे आप प्रेग्नेंट होते हो ना, तो हर मंथ, हर ट्राइमेस्टर आपकी बॉडी में अलग अलग चेंजेस होंगे जो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो आपको बेबी बॉय होने के सारे सिम्टम्स थे, सेकंड ट्राइमेस्टर में आपको फिर बेबी गर्ल होने के सिम्टम्स दिख रहे हैं, वहीं थर्ड ट्राइमेस्टर आने के बाद वापस आपको बेबी बॉय जो होते हैं उनके सिम्टम्स दिख रहे हैं। तो सिम्टम्स जो है वो हर आपको ट्राइमेस्टर वाइज, हर मंथ वाइज डिफरेंट दिखेंगे। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे चलो बता देती हूँ कि जो बेबी बॉय होने के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। जैसे ही आप लोगों का थर्ड ट्राइमेस्टर शुरू होता है ना, ये जो मैं आप 3 चीजें बताने वाली हूँ, ये आपको थर्ड ट्राइमेस्टर आते ही आप लोगों के बॉडी में ये चेंजेस दिखेंगे। इसका मतलब है कि यहाँ पे आप लोगों ने बेबी बॉय कंसीव किया। तो चलिए उसी बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो मतलब अगर आप लोगों का थर्ड ट्राइमेस्टर शुरू हो गया, यानी 7 मंथ, 8 मंथ, 9 मंथ जो भी होता है, वहां आते आते वैसे ही आपकी बॉडी बहुत ज्यादा, वजन आपकी बॉडी का बढ़ जाता है, जिसमें आपको सोने में तकलीफ होती है, आपके पैरों में दर्द होना ये कॉमन चीज हो जाती है। तो वहीं ये जो पैरों में बहुत ज्यादा झंझनाहट, बहुत ज्यादा दर्द होना होता है, ये एक बेबी बॉय होने के सिम्टम्स होते हैं। अगर आप बेबी गर्ल से प्रेग्नेंट हो तो आप लोगों को यहाँ पे ये सिम्टम्स नहीं दिखेंगे। पैरों में बहुत ज्यादा झंझनाहट आना, पैरों में बहुत ज्यादा स्वेलिंग आना, यानी जो भी पैरों में आप लोगों को चीजें हो रही हैं, बहुत ज्यादा चेंजेस, वो बेबी बॉय होने के होते हैं यहाँ पे। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि पैरों में झंझनाहट क्यों होती है। एक्चुअली पैरों में झंझनाहट इसके लिए होती है क्योंकि आपको ब्लड की बहुत ज्यादा कमी होती है। लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों को ये चीज भी बता दूं कि ब्लड की जो कमी होती है वो बेबी बॉय के टाइम पे भी हो सकती है, बेबी गर्ल के टाइम पे भी हो सकती है। तो इसे हम कैसे माने कि ये बेबी बॉय होने के सिम्टम्स है, तो चलिए उसके बारे में बात करेंगे हम। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि जैसे आप बेबी बॉय के टाइम पे प्रेग्नेंट होते हो ना, तो हार्मोनल जो डिसबैलेंस होता है वो अलग तरह से होता है और बेबी गर्ल के टाइम पे अलग होता है। इसकी वजह से पैरों में बहुत ज्यादा दर्द रहता है। तो ये एक चीज हो गई, यानी कि पैरों में दर्द, पैरों में स्वेलिंग आना, ये बेबी बॉय होने के सिम्टम्स होते हैं। मैंने शायद मेरे प्रीवियस वीडियो में भी पैरों में स्वेलिंग होना ये बेबी बॉय का सिम्टम्स है, ये मैंने बताया था। तो यहाँ पे यही चीज है कि पैरों में बहुत भारी दर्द होना, पैरों में बहुत ज्यादा झंझनाहट होना, पैरों में स्वेलिंग आना, ये बेबी बॉय होने के सिम्टम्स होते हैं। आपने बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा होगा जिन्हें बेबी बॉय डिलीवर हुआ है, उनके सिम्टम्स ये रहे ही होंगे कि उन्हें 9 मंथ आते आते पैरों में बहुत ज्यादा स्वेलिंग हो जाती है। ये एक्चुअली सब जो चीजें होती है, अगर आप उसे साइंटिफिक तरीके से देखो, ये ब्लड की कमी की वजह से होती हैं। लेकिन वहीं जो बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं ना, वो बेबी बॉय और बेबी गर्ल के टाइम पे अलग अलग चेंजेस होते हैं और वो हर बॉडी वाइज अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे आप ये चीजें भी प्रेडिक्ट कर सकते हो कि आपने बेबी बॉय कंसीव किया है कि बेबी गर्ल कंसीव की है। तो वहीं पे चलिए जो जो सेकेंड सिम्टम्स में बात करी उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो वहां पे ये होगा कि आप लोगों को पेट में, यानी आपका जब पेट आगे की तरफ ज्यादा बढ़ा होता है, यानी जब आपने बेबी बॉय कंसीव किया होता है, तो आपके कमर में बहुत ज्यादा दर्द रहता है। ठीक है, तो वहां पे होता है कि नहीं, आप लोग कमेंट करके मुझे जरूर बताना। जब आप लोगों के पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, ये यहाँ पे आपको चेयर वगैरह पे बैठा नहीं जा रहा है, हमेशा सोने की इच्छा हो रही है कि बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, तो ये भी बेबी बॉय होने के सिम्टम्स होते हैं। ये जो मैं सिम्टम्स बता रही हूँ वो 100% सटीक होते हैं। तो ये जो मैं सिम्टम्स बता रही हूँ ना, सटीक होते हैं कि नहीं होते हैं वो आप ही बता सकते हो, क्योंकि आपके साथ जब वो होंगे तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि ये सिम्टम्स आपके साथ सटीक बैठेगी। क्योंकि ये जब मैंने सिम्टम्स बताया था तो मुझे बहुत से लोगों के कमेंट्स आए थे कि हाँ, ये जो सिम्टम्स है वो हमारे प्रेगनेंसी के टाइम पे भी हुए थे और हमें बेबी बॉय या बेबी गर्ल जो भी डिलीवर हुई है वो हुए थे। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं गाइज कि अगर आप लोगों को बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी होती, देखो हर प्रेग्नेंट, मैं भी प्रेग्नेंट हूँ, मुझे भी बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती कि मुझे भी कोई डॉक्टर या फिर कोई भी
ऐसा बोले कि आपको बेबी बॉय होने वाला है या बेबी गर्ल होने वाली है, जो भी होने वाला है। देखो ये ज़रूरी नहीं कि आप यहाँ पे जेंडर प्रेडिक्शन मतलब यहाँ पे आप बोल रहे कि जेंडर का बहुत ज़्यादा ये हो रहा है कि बेबी बॉय ही होना चाहिए, बेबी गर्ल नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं है गाइज, यहाँ पे मैं डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रही हूँ जेंडर का। एक जो प्रेग्नेंट लेडी होती है, प्रेग्नेंट जो मॉम होती है, उन्हें ना एक्चुअली जानने की इच्छा इसलिए भी होती है क्योंकि वो ना उसके लिए प्रिपरेशन कर सके कि उसके लिए कैसे कपड़े लेने। देखो जैसे डिलीवरी हो जाती है, प्रेग्नेंट मॉम ना बाहर निकल सकते हैं ना वो कहीं खरीदारी कर सकते हैं, तो उनको जब वो पहले लायक होते हैं यानी वो जा सकते हैं बाजार वगैरह, बच्चों के लिए कुछ खरीद सकते हैं, तो वो तब नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें नहीं पता होता है कि बेबी गर्ल होने वाली कि बेबी बॉय। इसी के लिए लोग बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी लोगों को होती है कि हमें बता दो कि हमें बॉय होने वाला है या गर्ल होने वाली है। कि बहुत सारे लोगों के यहाँ पे नेगेटिव कमेंट्स आते हैं कि आपको क्या बेबी बॉय ही चाहिए, आप बेबी बॉय से रिलेटेड ही सारी वीडियोस बनाते हो। सो गाइस ऐसा नहीं होता है। जो भी मदर या लेडी जो भी प्रेग्नेंट होते हैं उन्हें बस एक अंदर से इच्छा होती है कि उन्हें कोई बता दे, तो वो उस तरह से उनका घर डेकोरेट कर सकते हैं, उनके लिए सामान खरीद सकते हैं, उनके लिए बहुत सारे कपड़े खरीद सकते हैं। क्योंकि एक बार देखो नॉर्मल डिलीवरी हुई तो थोड़े दिनों बाद वो चलने फिरने लग जाते हैं, लेकिन जहाँ पे सी सेक्शन हो गया या फिर मतलब आप लोगों का, तो वहाँ पे आप लोगों को ज़्यादा 40 दिन तक मैक्सिमम 40 मतलब 1.5 महीना 2 महीने तक तो घर से बाहर निकला नहीं जाता है, कुछ किया भी नहीं जाता है, कुछ मन भी नहीं होता करने का क्योंकि बॉडी वैसे ही जवाब दे चुकी होती है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों को ये होता है कि कोई पहले से बता दे, तो इतने सारे प्रिपरेशन करके रखे, इसके लिए ये सब चीज़ें बनी है गाइज। बाकी यहाँ पे आप इसे नेगेटिव वे में मत लेना कि ये सिर्फ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, ऐसा ये कुछ नहीं है, मेरा चैनल ऐसा कुछ नहीं बोलता। बट यहाँ पे सिर्फ ये चीज़ें मैं बता रही हूँ, अगर ये चीज़ें आपके साथ हो रही हैं तो आप ऐसा अनुमान लगा सकते हो कि आपको लड़का होने वाला है या लड़की होने वाली है, तो यहाँ पे आप लोग उस हिसाब से प्रिपरेशन कर सकते हो। बाकी जो होगा 100% वो तो जब आपकी डिलीवरी होगी तो ही बाहर आने वाला है, तो वो तो ठीक है, वो तो तब का तब देखेंगे। बट यहाँ पे जो मैं यहाँ पे सिम्टम्स की बात करी, 2 सिम्टम्स हो गए, कमर में बहुत ज़्यादा दर्द, पैरों में झंझनाहट, पैरों में दर्द होना, पैरों का भारीपन होना, पैरों में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग होना, ये 2 सिम्टम। वही जो तीसरा सिम्टम्स है वो जिसकी मैं बात कर रही हूँ वो ये है कि जैसे ही आप लोग रात को सोते हो या फिर कभी भी सोते हो, दिन में भी प्रेगनेंसी के दौरान यानी 3rd ट्राइमेस्टर में जब भी आप सोने जाते हो, जब आप करवट बदलते हो ना, तो आप लोगों के पेट के निचले हिस्से में बहुत ज़्यादा यानी आपकी इन शॉर्ट आपके योनि में बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता है, मतलब अब से हिला भी नहीं जाता, इतना ज़्यादा दर्द हो जाता है। तो वो जो होता है वो एक सिम्टम है बेबी बॉय होने के। यहाँ पे इसका जो साइंटिफिक रीज़न है वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। दर्द क्यों होता है, क्योंकि आप जब लेफ्ट करवट सोए रहते हो तो फिर आपको राइट करवट लेना होता है जब भी, तो वो वहाँ पे एक पोजीशन ले लिया होता है जिसकी वजह से फिर वो एक भारीपन हो जाता है। जब आप उठते हो तो आपको बहुत ज़्यादा दर्द होता है गाइस। तो यहाँ पे लेकिन ये जो मैं 3 सिम्टम्स बता रही हूँ, आपके योनि में बहुत ज़्यादा पेन होना, बहुत योनि में पेन होना यानी कि आपके प्राइवेट पार्ट के जहाँ पे आप पी वगैरह करते हो वहाँ की बात नहीं कर रही हूँ, एक ऊपर से खिंचाव जैसा होना वो एक सिम्टम है। कमर का दर्द, पैरों में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग होना, पैरों का भारी होना, ये और झंझनाहट होना, ये जो सिम्टम्स मैं बता रही हूँ ये सारे बेबी बॉय होने के सिम्टम्स होते हैं। मेरी एक सब्सक्राइबर है, उनके यही सिम्टम्स है एक्चुअली गाइज। मैं आप लोगों को बता दूँ, उन्होंने मुझे अपनी पूरी प्रेगनेंसी जर्नी डिस्कस की है। उन्होंने यही कहा कि उन्होंने जब बेबी बॉय कंसीव किया था तो उनको फर्स्ट स्टार्टिंग मंथ से इतने सारे सिम्टम्स नहीं है, उनको वॉमिट्स तो बिल्कुल भी नहीं हुए थे पूरे प्रेगनेंसी के दौरान। तो प्लेसेंटा जो था उनका वो एंटीरियर था और पोस्टीरियर नहीं था, मतलब बोलते हैं लोग कि पोस्टीरियर जो प्लेसेंटा होता है वहाँ पे बेबी बॉय होता है और एंटीरियर में बेबी गर्ल होती है। तो उनका जो प्लेसेंटा था वो एंटीरियर था जिसमें बेबी बॉय हुआ था। और उनका वजन एक्चुअली देखा जाए ना, देखो जब आप प्रेग्नेंट होते हो, बेबी बॉय से आप प्रेग्नेंट होते हो ना, नहीं बेबी गर्ल से जब आप प्रेग्नेंट होते हो ना, तो आपकी पूरी बॉडी है ना वो आप लोगों को मतलब पूरी फूली लगती है, आपका बैक बाहर निकल जाता है, आपका ये सब भी बहुत ज़्यादा फूला लगता है, आपके गाल भी फूलने लग जाते हैं, आपको ब्राइट स्किन हो जाती है। वहीं पे आप अगर बेबी बॉय के टाइम पे प्रेग्नेंट होते हो ना, तो आपका बैक हिप जो रहता है वो बिल्कुल नहीं निकला होता है। उन्होंने मुझे ये सारे सिम्टम्स बताए हैं। और उनकी जो बॉडी निचली जो हिस्से होती है ना, यानी
पैर वगैरह जो होता है, जांघें वगैरह होती है, वो ज़्यादा फूली हो जाती है, मतलब वो उसमें ज़्यादा वजन हो जाता है, वही ज़्यादा मोटे दिखते हैं। आपकी गाल वगैरह एकदम पचके रहेंगे, आप एकदम डार्क हो जाओगे, आपके यहाँ पे सब डार्क सर्कल्स जैसे हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा आंखों के नीचे डार्क सर्कल हो जाएगा। प्रेगनेंसी में ये सब चीज़ें कॉमन होती हैं, लेकिन बेबी बॉय होने के जो हार्मोन्स होते हैं वो अलग होते हैं, बेबी गर्ल होने के जो हार्मोन्स होते हैं वो अलग होते हैं, तो उसके लिए सिम्टम्स भी अलग अलग हो जाते हैं। आप लोगों को सिर्फ वो सिम्टम्स को परखना है कि आप बेबी बॉय से प्रेग्नेंट हो या बेबी गर्ल से प्रेग्नेंट हो। बहुत सारे लोगों को पहले से पता चल जाता है। जैसे कि चलिए मैं अपनी जर्नी जब मेरी खत्म होगी प्रेगनेंसी की तो मैं डिस्कस करूंगी गाइज। इस वीडियो के लिए इतना ही, बाय बाय।